400 पार। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार हूँ। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू राष्ट्र, विकसित भारत, विश्व गुरु। जब तक आप इस्लाम और मुसलमानों का विरोध करते रहेंगे, हमेशा आप टारगेट पे होंगे और आपके बच्चे प्रताड़ित होते रहेंगे। इसीलिए मुसलमानों से लड़ना बंद करो और उनके साथ जुड़ करके अपना और मुसलमान भाइयों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करो। वर्ण समाज अपने आप को बहुत ही बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन भारत में मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट होता है। भारत ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट होता है और मेजोरिटी बनाने पर कभी भी सवर्ण समाज ध्यान नहीं दिया। शेर के बच्चे एक ही अच्छे। अबे मूर्खों, नंबर ऑफ वोट गिने जाते हैं, क्वालिटी ऑफ वोट नहीं गिने जाते हैं। जब लोग अब ये देश पता है कहां जा रहा है? ये देश वहां जा रहा है जब लोग भूखों मरने लगेंगे। पूरे भारत में सवर्ण समाज के द्वारा जो यूजीसी का विरोध किया जा रहा है, क्या इस विरोध सोशल मीडिया पे कर लेने से क्या मोदी सरकार अपना यूजीसी कोड बिल वापस लेगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मोदी को सवर्णों की कमजोरी पता है और कमजोरी यह है कि हिंदुत्व का चूरन जैसे ही चटाएगा सवर्णों को, वापस सभी सवर्ण मोदी के चरण बंधन में लग जाएंगे। और यूजीसी कानून के माध्यम से सवर्ण बच्चों को जो प्रताड़ित करने वाला जो कानून लाया गया है उसको वो भूल जाएंगे। तो सवर्णों को सबसे पहले ये चाहिए कि अगर यूजीसी जैसे अनेकों कानून सवर्ण लोगों को प्रताड़ित करने के, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए बनाया जाता है, उससे बचने के लिए जो है आपको किन किन मुद्दों पे कार्य करना होगा, मैं एक लाइन में बताने का प्रयास करूंगा। वैसे तो मैं एक छोटा साधना सा आदमी हूं, मेरी बात पे बहुत सारे लोग ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन मैं जो बात बताने वाला हूं यह बहुत बड़ी बातें हैं। सवर्ण समाज को अपने जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जातियों के जो शाखा है उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक आते हैं, उनकी एक एक दर्जन जातियों से ज्यादा जातियां ओबीसी में आती हैं, ये बात। दूसरा, अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर विस्तृत रूप से ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हिंदुत्व की जो चटनी है को फेंक देना चाहिए। चौथा, मंदिरों पे जो फोकस है उसको हटा करके अपने समाज के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा, हिंदुस्तान में जात बदलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन धर्म बदलने का रास्ता तो है। तो आप किसी भी धर्म में अल्पसंख्यक का दर्जा ले सकते हैं और अपने समाज की सुरक्षित कर सकते हैं। जब तक सवर्ण समाज आपस में लड़ना बंद नहीं करेगा तब तक ऐसे प्रताड़ित होता रहेगा, सवर्णों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। लगातार जातीय संघर्ष में सवर्ण मारे जाएंगे। लाखों सवर्णों की हत्याएं हुई है, उसके लिए आज तक कोई भी कानून या कोई भी बिल नहीं लाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवर्ण समाज अपने आप को बहुत ही बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन भारत में मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट होता है। भारत ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट होता है और मेजोरिटी बनाने पर कभी भी सवर्ण समाज ध्यान नहीं दिया। शेर के बच्चे एक ही अच्छे। अबे मूर्खों, नंबर ऑफ वोट गिने जाते हैं, क्वालिटी ऑफ वोट नहीं गिने जाते हैं। और सिर्फ जितने भी कानून आ रहे हैं, सवर्ण बच्चे कैसे रोड पर कचरा उठाएगा, कैसे रोड पर कचरा बीनते हुए नजर आए, भूखे नंगे बिलखते हुए दिखने चाहिए, ये इन लोगों का मिशन है। इसलिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ के साथ मुसलमान समाज के साथ जो है सो जुड़ करके अपने समाज को सुरक्षित करना चाहिए। जब तक आप इस्लाम और मुसलमानों का विरोध करते रहेंगे, हमेशा आप टारगेट पे होंगे और आपके बच्चे प्रताड़ित होते रहेंगे। इसीलिए मुसलमानों से लड़ना बंद करो और उनके साथ जुड़ करके अपना और मुसलमान भाइयों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करो। कमेटी को नहीं मालूम है, जिसने बनाया होगा उसको नहीं मालूम है। मैं आपको बताता हूं कि ओबीसी में कौन कौन, ओबीसी में अगर आप क्षत्रिय जातियां देखें तो इसमें राजपूत, राजभर, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, कंबोज, मराठा तक ओबीसी में आते हैं। ग्रेट मराठास।
अगर आप वैश्य की बात करें तो वैश्य में तेली, हलवाई, गुप्ता, विश्वकर्मा, कानू, लोहार, अग्रहारी, मोग, बांसफोड़, ऐसी तमामों जातियां ओबीसी में आती हैं वैश्यों की। अब आपको मैं बताता हूं, ताज्जुब में आप आ जाएंगे कि ब्राह्मणों की कौन सी जातियां ओबीसी होती हैं। ब्राह्मणों में कनौजिया, गोस्वामी, सारस्वत, नाथ, पुष्पक, ऋग्वेदी जो ऋग्वेद पढ़ाते थे, गुरव शिव मंदिर के पुजारी, और जोगी, कुछ देशस्थ ब्राह्मण, शांत दीपी, पुसरी, और भी बहुत सारे ब्राह्मण, यहां तक कि भूमिहार जो बिहार में है वो ब्राह्मण तक आपके ओबीसी में आते हैं। तो जो सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल इनको जो डिवाइड किया है, इसमें फर्दर एक और डिवीजन क्रिएट हो गया है। अब जो ब्राह्मण ओबीसी में है, जो क्षत्रिय ओबीसी में है, जो वैश्य ओबीसी में है उसमें, और जनरल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, इन दोनों में भी डिवीजन हो गया है। यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण में हो गया, क्षत्रिय क्षत्रिय में हो गया, वैश्य वैश्य में हो गया। और क्या चाहिए देश को बिल्कुल छितर बितर करके